अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप अगर भारत छोड़ के भाग जाए और दिवालिया हो जाए तो पूरे भारत को दिवालिया होने का खतरा है। मैं आपके चैनल पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इससे बड़ा नुकसान भारत को होगा और इसी कंपनी की वजह से बड़ा नुकसान, इससे बड़ा नुकसान होगा, होने वाला नहीं होगा। क्या जिस जगह पे हाथ रखी सरकार ने उस जगह पे पैसा दिया। अगर सरकार में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना होगी तो हो सकता है उससे पहले सब कुछ समेट के आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इससे बड़ा नुकसान ये कंपनी करके भागेगी। ये झोला उठा के भाग जाएंगे क्योंकि 2014 से आज तक एक भी उद्योगपति जेल में नहीं गया। शेर का भाई बघेरा, एक कुछ दिन हो दूसरा तेरा। जब सरकारों की जो सरकारों की पॉलिसी है वो पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी है कि आप लूटो, हम आपका समर्थन करेंगे। भारत की करेंसी अगर हम बांग्लादेश में भी जा रहे हैं तो बांग्लादेश की करेंसी भारत से ज्यादा आज मजबूत हो चुकी है। सत्या गौतम जी हैं और हमेशा हर मुद्दे पर खुल के बात करने वाले व्यक्ति हैं। राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, कानून हो या फिर अदालतें हो, हर बात पे खुल के बात करते हैं और इसी मुद्दे पे हम आज इनसे बात करने पहुंचे हैं। सर, ऐसा हुआ क्या कि जो व्यक्ति 623वें स्थान पे था आज 7वें स्थान पे खड़ा है? एक रिपोर्ट ने जो है सारी कलई खोल के रख दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर बोल रहे हैं जी। शायद आपके अलावा अगर कोई और बोलता तो कल दूसरी जो उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि जब आप जिस व्यक्ति के खिलाफ बोलना चाह रहे हो, मैं भी बोल सकता हूं कि भाई ये अडानी जो 623, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो 623 नंबर पर जब 2014 में था तब भी वो फर्जी पेपरों के आधार पर था। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसकी जो रियल वेल्थ थी या रियल वैल्यू थी वो 623वें नंबर पर ऑल ओवर वर्ल्ड में थी। वो सिर्फ जो पेपर बेस्ड जो कंपनियां बनाई गई, पेपर बेस्ड कंपनियां बना के भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक व्यक्ति को सौंपा गया और उस व्यक्ति को सौंपने के बाद उसे किसी तरीके से दुनिया का दूसरे नंबर का जो है सबसे रईस आदमी बनाया गया। परंतु क्या आप मान सकते हैं कि उसमें या उसकी फर्म में या उसकी कंपनी में कोई ऐसा इन्वेंशन किया था कि वो सेकंड रैंक पे पहुंच सकते थे? नहीं। ये देखिए कि पेपरों के आधार पर एक कंपनियां बनाई जाती है और ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार कोई व्यक्ति सेकंड पायदान पर पहुंचो। आपको जब सेकंड पायदान पर पहुंचाने के लिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनाने के लिए एक प्रपंच रचा गया, एक स्कैम रचा गया भारत सरकार के द्वारा कि भाई अमुक व्यक्ति जो है उसे हमें फायदा पहुंचाना है और पहले पेपरों के आधार पर और अब फिजिकल और रियल आधार पर इन्हें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। आप ये देखिए कि भारत के अंदर ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि अगर अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप अगर भारत छोड़ के भाग जाए और दिवालिया हो जाए तो पूरे भारत को दिवालिया होने का खतरा है। और ये स्कैम ऐसा नहीं है कि बिना सरकार की मदद के है। आप ये देखिए, पहले तेल की कांड भी ऐसा ही हुआ। तेल की कांड के बाद में मालिया भी पैसे लेके भागा, उसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस भी पैसे लेके भागी और मोदी भी पैसे लेके भागे। और जब जब ये लोग पैसे लेके भागते हैं उस वक्त जो है भारत का नुकसान होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता। अब ये की एक रिपोर्ट आई, दूसरे नंबर से 7वें नंबर पर आ गए। अगर इनकी फिजिकल और लिक्विडिटी इतनी होती तो 7वें पे नहीं आते, दूसरे से हो सकता है पहले पर जाते। अच्छा। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे आप अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी पोर्ट्स के खिलाफ आपने देखा होगा कि भाई गांजा पकड़ा गया, चरस पकड़ी गई, हजारों क्विंटल का जो नशा पकड़ा गया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब हम इसमें करते हैं फाइनेंशियली। बाकी फाइनेंशियली इसका क्या इंपैक्ट हुआ? फाइनेंशियली ये इंपैक्ट हुआ कि भारत का स्टॉक मार्केट गिर जाता है, निफ्टी गिर जाता है, भारत का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो डाउन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, इंडियन बिजनेस है, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। और इंडियन क्रेडिबिलिटी डाउन होने के कारण ही निफ्टी, बीएससी, एनएससी, फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा जो एक इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है वो जीरो होती है। और इसका जो प्रभाव क्या पड़ता है, रुपया भी गिरेगा। एक कंपनी के कारण इतना बड़ा नुकसान नहीं, एक कंपनी देखिए, इस कंपनी को प्रमोट कौन कर रहा है? हाँ। स्टेट स्पॉन्सर कंपनी है। स्टेट को पता है कि ये, और मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इससे बड़ा नुकसान ये कंपनी करके भागेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए, आज शायद आपको एक बात ना पता हो कि एलआईसी, एलआईसी के पास शायद सबसे बड़ा जो पैसा, जो अनक्लेम्ड पैसा है वो एलआईसी के पास है। एलआईसी के बाद में एसबीआई के पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और भारत के अंदर एलआईसी एक ऐसी संस्था थी जो शायद किसी देश के एनुअल बजट से भी ज्यादा वो पैसा ट्रांजेक्शन करती थी। और आप ये देखिए कि एलआईसी और एसबीआई का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो उसी ग्रुप को, अडानी ग्रुप को दिया गया, जिससे कि एलआईसी के और एसबीआई का पैसा बाद में बैठ के सेटल हो सके। आप जानते हैं सेटलमेंट किस शब्द को कहते हैं? सेटलमेंट कहते हैं कि आपके 3 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, आपके 2 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। और वो एलआईसी का पैसा और एसबीआई का पैसा अगर वो इंडियन डेवलपमेंट में लगता तो शायद हमारी जो जीडीपी है वो ज्यादा हाई होती। परंतु लोगों को लगता है कि नहीं, कि एक कंपनी के डूब जाने से क्या होगा। इस कंपनी के डूब जाने से, क्योंकि भारत सरकार के लगभग हर बड़ा उपक्रम कहीं ना कहीं आज अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी जेल में डाल देगी तो नहीं डालेगी।
अच्छा, जो पहले बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालने की बात करती थी, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेल में डालने की बात करती थी, तो शायद आपको ये ना पता हो कि 2014 से आज तक एक भी उद्योगपति जेल में नहीं गया। शेर का भाई बघेरा, एक कुछ दिन हो दूसरा तेरा। जब सरकारों की जो सरकारों की पॉलिसी है वो पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी है कि आप लूटो हम आपका समर्थन करेंगे। सब पता लगता है कि अब्दुल करीम तेल की क्या घोटाला कर रहा है। सबको पता है कि विजय माल्या पे कितना फ्रॉड है, कितना पैसा और किस एयरलाइंस को कितना पैसा देना है। सबको पता है ललित मोदी की कंपनियां जो है वो भारत में क्या काम कर रही हैं। और सबको यह पता है कि गौतम अडानी, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से अगर वो भारत के हित में काम करते और पूरे भारत को बिजनेस के मामले में एक करते या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में एक करते तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है हम भी समर्थन करते। परंतु आप ये देखिए ना, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, टेस्ला के इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई और सारी चीजें की, ठीक है। उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो बड़े लोग हैं उनका कोई इन्वेंशन है। खानदानी काम बहुत कम लोगों का, जैसे लुइस वुइटन हो गया, एडिडास हो गया, इन लोगों का खानदानी काम है, डीबीएस हो गया, तो ये खानदानी लोग हैं। परंतु गौतम अडानी के पास ऐसी कौन सी इन्वेंशन या खानदानी काम था जिससे कि इतनी जो कंपनियों में ट्रांजैक्शन करके या कंपनियां बना के जिस जगह पे हाथ रखी सरकार ने उस जगह पे पैसा दिया। अब जो इनके पैसे का सेटलमेंट है वो सरकार क्यों कर रही है? अब एक बात बताएं, एक अमेरिकी कंपनी एक रिपोर्ट देती है कि भाई ठीक है इसमें जो इसकी रियल्टी है और उनकी स्टेक ये है और इस पे ये हुआ है, तो क्या भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, क्या वो इस बात पर कोई भी इंक्वायरी बैठाएगी कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है? क्या आरबीआई इस मामले में कोई इंक्वायरी कंडक्ट करेगा? परंतु हाँ, आप एक लोन ले लीजिए, आप एक आम आदमी कोई बेचारा 2-4 लाख रुपए का लोन ले ले, आपके घर पे रिकवरी भी आ जाएगी, आपके कोर्ट भी आ जाएगा, आपका पुलिस भी आ जाएगी, आपको सीज भी कर लिया जाएगा, आपको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हाँ। अच्छा देखिए, इसमें ना उन्होंने जो 88 सवाल रखे गौतम अडानी के सामने, बदले में उन्होंने जवाब देने की जगह ये बोला है कि हम आपको कोर्ट में देखते हैं, अमेरिका की कोर्ट में भी और भारत की कोर्ट में भी। लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्या कार्रवाई कर सकते हैं गौतम अडानी, क्या ऑप्शन है उनके पास? अमेरिकी कोर्ट में जाकर वो इस बात को प्रूव कर देते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही है, गौतम अडानी बिल्कुल सही है, भारत सरकार बिल्कुल सही है, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री सही है, भारत की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो सही है, पोर्ट एंड जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो सारे सही हैं। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमें और आपको दिखाई जाते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि नहीं वो सही है, कोर्ट प्रूव करेगी, कोर्ट ने प्रूव कर दिया सब सही तो सब सही ना। एक बात बता दूं कि अमेरिका की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ओपन कोर्ट में, ओपन डिबेट में वो मार्क जुकरबर्ग से भी सवाल करती है, सुंदर पिचाई से भी सवाल करती है, वो इलन मस्क से भी सवाल करती है, परंतु ऐसा आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन के लिए अप्लाई किया था, किंगफिशर एयरलाइंस को बनाने के लिए, तो एक जो प्राइवेट कंपनी ने जो अपनी रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री को सौंपी थी उसमें यह कहा था कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, तब उन्हें लोन सैंक्शन हुआ और इवन पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी आया। और दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हम जो आप पे केस करेंगे, यूएसए के अंदर केस करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, देखिए वो अपनी एक इंडिविजुअल उनकी एजेंसी है, उनका ओपिनियन सही भी हो सकता है, उनका ओपिनियन गलत भी हो सकता है, परंतु हम किसी दूसरे देश के व्यक्ति की रिपोर्ट पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मोबाइल के माध्यम से इतना फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो सबसे ज्यादा भारत में है। आपके पास एक मैसेज आएगा, आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, आपके पास आप किसी को 100 रुपए दोगे, उसे आपको 1000 बनाने का लालच देगा, वो पैसे लेके भाग जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज भारत में जिसके पास मोबाइल फोन है और वो इस डर में ना जीता हो कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे ना चले जाए। परंतु भारत के अंदर किसी भी और इस प्रकार की जो बड़ी फिशिंग है किसी ने भी नहीं पकड़ा, तो भारत के लोग बेचारे 1500, 10, 20 हजार, 50 हजार रुपए का लॉस रोज झेलते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि अडानी कितने पैसे लेके भाग रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि मालिया कितने पैसे लेके भाग रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि मोदी कितने पैसे लेके भाग रहा है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फाइनेंशियली हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हम आज भी भारत के अंदर यूनिटी की बात ना करके एक विशेष वर्ग की बात करते हैं। तो हमें अगर यूनिटी की बात होगी तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिंगापुर जैसा देश जो 1960 में आजाद हुआ, जिसके पास समतल भूमि तक नहीं थी, पक्की भूमि तक नहीं थी, आज उसकी एशिया में सबसे बड़ी जो है सबसे महंगी जमीन वहां पर है, सबसे ज्यादा ऑफिस वहां पर है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। आप थाईलैंड जाइए, वहां पर कैपिटा इनकम, वहां थाईलैंड का जो रुपया है यहाँ के 2.5 रुपया और वहां का 1 रुपया बराबर हो चुका है। आप मालदीव जाइए, मालदीव के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर आइलैंड है, वहां पर 5.5 रुपए का 1 रुपया हो चुका है। और भारत की करेंसी, अगर हम बांग्लादेश में भी जा रहे हैं तो बांग्लादेश की करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, भारत की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बांग्लादेश में जा चुकी है। तो अगर आप इस बारे में बात करते हैं कि भाई हम भारत के लोग क्या इतने जागरूक है, तो नहीं है। पूरा मार्केट धड़ाम होता है, एक कंपनी के कारण पूरा मार्केट बर्बाद हो जाता है। क्या भविष्य देख रहे हैं इसका? कि इससे बड़ा नुकसान भारत को होगा और इसी कंपनी की वजह से बड़ा नुकसान, इससे बड़ा नुकसान होगा। होने वाला नहीं होगा। मैं अगर सरकार में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना होगी तो हो सकता है उससे पहले सब कुछ समेट के क्या मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, कुछ भी हो सकता है।
गौतम जी और मोदी जी झोला उठा लेंगे? नहीं, ये झोला उठा के भाग जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, भागने का मतलब ये नहीं कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, अपने आराम से रहेंगे, परंतु इन पे कोई क्वेश्चन रेज करने वाला नहीं होगा। जब अदालतें चुटकुले लिखने लग जाएं, जब संसद में मजाक होने लग जाए, जब संसद में गालियां दी जाने लग जाए, तो समझ लीजिए आप लोकतंत्र के सबसे अंधेरे काल में जी रहे हैं। आपको पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है आपके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।